एड गुरु पीयूष पांडे का आज मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक समेत कई लोग पहुंचे हैं। पद्मश्री पीयूष पांडे का 23 अक्टूबर को निधन हो गया था। 70 साल की उम्र में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। पीयूष कुछ समय पहले एक कॉन्फ्रेंस में दिल्ली गए थे, वहां उन्हें इन्फेक्शन हो गया था। इसके बाद निमोनिया और चिकन पॉक्स हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पीयूष पांडे जी जिनको एड के गुरु माना जाता था। इनकी मृत्यु हो गई 24 अक्टूबर शनिवार के दिन इनकी मृत्यु हो गई और मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए बॉलीवुड के तमाम दिग्गज एक्टर्स पधारे और परिवार भी पोस्टर के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित किया, जिसपे लिखा था वेल प्लेड कैप्टन। इन्होंने अक्सर कहा करते थे कि पीयूष पांडे जी कहा करते थे कि जिंदगी और विज्ञापन दोनों का मकसद है जुड़ना, जीतना नहीं। वे कहते थे कहानी वह होती है जो दिल से निकले, तभी वह कानों में नहीं दिमागों में बसती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इनको क्रिकेट से लगाव था। अमिताभ बच्चन जी श्रद्धांजलि अर्पित देने के लिए आए थे। ये रहे बॉलीवुड के कलाकार भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे, BN सक्सेना और मनोज। पीयूष पांडे भारत के एड के गुरु माने जाते थे। इनका जन्म 1955 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। पारिवारिक संबंध की अगर बात करें तो परिवार में 7 बहनें, 2 भाई, जिनमें फिल्म निर्देशक प्रसून पांडे और गायिका अभिनेत्री ईला अरुण शामिल है। स्कूली शिक्षा की बात करें तो इन्होंने संत जेवियर्स स्कूल जयपुर से ही पढ़े हैं और इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं। इनका मशहूर जो एड कैंपेन था वो कौन कौन था, ये चर्चा करते हैं। फेविकॉल जोर तोड़ नहीं सकता। एशियन पेंट्स का भी हर घर कुछ कहता है। कैडबरी डेयरी मिल्क का भी इन्होंने ऐड किया था, कुछ खास है। और पोलियो का भी इन्होंने ऐड किया था, 2 बूंद जिंदगी की। कुछ उपलब्धियां हैं और अवार्ड्स भी है, जैसे कि 2016 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कम उम्र में ही विज्ञापन इंडस्ट्रीज में कदम रखा था इन्होंने। मात्र 27 साल की उम्र में विज्ञापन जगत से जुड़ गए थे ये, और उन्होंने शुरुआत अपने भाई प्रसून पांडे के साथ की थी और दोनों ने रोजमर्रा के उत्पादन के लिए रेडियो जिंगल्स की आवाज दी थी। 1982 में विज्ञापन कंपनी ओग्लिवी से की और 1994 में यही जो कंपनी थी कंपनी के बोर्ड में नॉमिनेट किया गया था। पीयूष को 2016 में भारत सरकार से पद्मश्री भी मिला था। इसके अलावा 2024 में उन्हें LIA लीजेंड्स अवार्ड भी मिला था। ये कुछ तस्वीर देखिए। आइए फिर से बनाते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा देश की इसकी जरूरत है। पीयूष के बनाए 5 मशहूर एड कैंपेन। फेविकॉल का ट्रक वाला विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा, साल 2007 में आया था यह। इसमें एक साधारण चिपकने वाले गोंद को पीयूष ने ऐसा बदला कि हर घर में यह फेमस हो गया। विज्ञापन में विज्ञापन रहा, देखिए सब चिपक गया है। ट्रक के ऊपर ढेर सारे लोग बैठे हुए थे और उबड़ खाबड़ सड़क पर वह गिरते नहीं थे और गाड़ी चलती रहती थी। इस एड ने ग्लू को फेविकॉल में बदल कर रख दिया। ना सिर्फ इस एड को कई अवार्ड मिले, बल्कि दर्शकों के दिलों में यह छप भी गया था। कैडबरी का एड क्रिकेट वाला विज्ञापन आप सभी ने देखा था, यह भी 2007 में ही आया था। इसमें भारतीय क्रिकेट के लिए प्यार दिखलाया गया है। एक बच्चा छक्का मारकर खुशी से नाचने लगता है तो पूरा मोहल्ला उसके साथ झूम उठता है। पांडे की आवाज ने इसे और भी मजेदार बना दिया। वही कुछ खास है जिंदगी में लाइन ने लोगों से जोड़ दिया। आप देखिए ये एशियन पेंट्स का भी आप देखे होंगे एड। ये देखिए एशियन पेंट्स का हर घर कुछ कहता है। साल 2002 में आया था यह विज्ञापन, हर घर कुछ कहता है। 2002 में एक परिवार की कहानी बताई गई जहां पिता की यादें दीवारों पर जीवित हो उठती है। टैगलाइन हर घर कुछ कहता है ने लाखों घरों को छुआ और एशियन पेंट्स मार्केट लीडर बन गया। वोडाफोन का यह विज्ञापन था, पग वाला विज्ञापन 2003 में आया था। इसमें एक बच्चे को प्यार पग फॉलो करता है। वे विल
विलवर यू गो हच इज बिट्टू का प्रतीक बन जाता है। पांडे ने मोबाइल कनेक्टिविटी को दोस्ती और विश्वास से जोड़ा। हिंदी डायलॉग्स जैसे भाई हच है ना ने इसे घर घर फेमस कर दिया। यह एड सिर्फ ब्रांड को रीब्रांडिंग करने में सफल रहा, बल्कि पग को राष्ट्रीय आइकॉन बना दिया था। यह विज्ञापन देखिए। भाजपा का अब की बार मोदी सरकार का जो अति था स्लोगन, ये इन्होंने ही दिया था। 2014 में बीजेपी के स्लोगन अब की बार मोदी सरकार को भी पीयूष पांडे ने बनाया, जो आज घर घर में फेमस है। पल्स पोलियो का 2 बूंद जिंदगी की विज्ञापन भी पीयूष पांडे ने ही बनाया था, जो आज भी लोगों के जुबान पर है। 50 दिन में डिजाइन किया गया था अब की बार मोदी सरकार कैंपेन को, और ये जो दिख रहा है आपको, ये भी पीयूष पांडे जी का ही स्लोगन है लिखा हुआ। बहुत हुआ किसान पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन भी पीयूष पांडे का ही किया हुआ था एडवर्टाइज। और पीयूष ने अब की बार मोदी सरकार कैंपेन को 50 दिनों में डिजाइन किया था। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि इस कैंपेन के पीछे रिसर्च की गई थी, मोदी की इमेज और फेस को फोकस में रखा था। ये लाइन नॉर्मल बात करने की भाषा में लिखी गई थी, जिसे लोग आसानी से कनेक्ट कर सके। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने 50 दिन में 200 से ज्यादा टीवी कमर्शियल, 100 से ज्यादा रेडियो एड और हर रात 100 से ज्यादा प्रिंट एड निकाले। हर दिन उनके साथ बीजेपी के नेता बैठकर एड अप्रूव करा करते थे और कैंपेन में भी हिस्सा लेते थे। अब है पीयूष पांडे से जुड़ी कुछ और भी खबरें। जयपुर के थे अब की बार मोदी सरकार लिखने वाले एड गुरु। प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ, लेकिन सैल्यूट नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए छोड़ दी। जयपुर के मूल निवासी पीयूष पांडे केवल विज्ञापन जगत के दिग्गज ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने राजस्थान की संस्कृति, रंग और जीवन शैली को भी देश दुनिया तक पहुंचाने में शानदार योगदान दिया था। राजस्थान टूरिज्म के लिए उन्होंने 5 लाइन लिखी, जाने क्या दिख जाए। यह 5 लाइन आज भी राज्य पहचान बनी हुई है। पीयूष पांडे ने ही अब की बार मोदी सरकार टैग लाइन लिखी थी। तो आपको कुछ पीयूष पांडे जी के बारे में कुछ जानकारी दिए हैं, तो आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको इस टाइप के जो चीजें हैं, जैसे जानकारी से रिलेटेड जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।